हेलो मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित सिविल सेवा एग्ज़ाम के पीटी के संबंध में कुछ बातें करना चाहता हूं। आपको जैसा कि मालूम है कि पीटी का पहले से एग्ज़ाम का जो तारीख था 31 मई था। एग्ज़ाम की तिथि कोविड-19 के चलते स्थगित कर दी गई है और संभवतः 5 जून को नई तिथि की घोषणा होने वाली है। और इस संबंध में दिल्ली से लेकर पटना तक यह आम चर्चा है कि संभवतः अगस्त से सितंबर के बीच पीटी का डेट आएगा। तो जो तिथि आएगी उसके बाद आपके पास एवरेज 60 दिनों का 60 से 90 दिनों का समय होगा। अमूमन 60 से 90 दिनों का समय होगा। एक एवरेज मान के चलिए, दैट इज नॉट एग्जैक्ट, हो सकता है 45 दिन का समय हो, लेकिन मेरा मानना है कि एक संभावना है कि 60 से 90 दिन का आपके पास समय होगा। मित्रों, पहले भी यूपीएससी का एग्जाम अगस्त में हुआ करता था। 2013 से 16 तक पीटी एग्जाम मई जून के बजाय अगस्त में हुआ करता था। 2013 में मेंस की परीक्षा नवंबर की बजाय दिसंबर में हुआ। उसके लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त समय दिया गया, कारण कि 2013 में मेंस के पैटर्न में बदलाव किया गया और उस बदलाव के कारण परीक्षा में देरी हुई, तो विद्यार्थियों को समय दिया गया। और 2014, 15, 16 में पीटी एग्जाम मई जून के बजाय अगस्त में हुआ करता था। 2017 से पीटी एग्जाम मई जून में होना प्रारंभ हुआ और तब से लेकर अब तक ये एग्जाम मई और जून के महीने में, कभी मई में कभी जून में हुआ करता है। लेकिन कोविड-19 के कारण हम लॉकडाउन में है। पूरा विश्व जो है लॉकडाउन में है, भारत भी लॉकडाउन में है। लॉकडाउन के कारण परीक्षा की तिथि टाली गई है। अब सवाल उठता है कि इस समय का सदुपयोग हम कैसे करें। हमारे लिए एक गोल्डन चांस है कि इस पीटी एग्जाम में आपको अतिरिक्त समय मिला है। इस अतिरिक्त समय का सदुपयोग आप कैसे करें, तो मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूं कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कुछ मानक पुस्तकों के बारे में बताया था कि कुछ मानक पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करना है। इसके अलावे एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो अप करना है। अगर इसका रिवीजन आप सही ढंग से कर लें तो आपके लिए सिलेक्शन का चांस मैक्सिमम रूप से बढ़ जाता है। दूसरी बड़ी समस्या एक आने वाली है कि सभी विद्यार्थियों के पास फरवरी तक का ही करंट अफेयर्स है। फरवरी 2020 तक का ही करंट अफेयर्स है, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में किसी भी अभ्यर्थी के पास मार्च से के बाद का करंट अफेयर्स नहीं है। और मार्च से जुलाई तक का करंट अफेयर्स चाहिए। इसके लिए आपको खुद से तैयारी करनी होगी। और कोविड-19 आ गया है तो कोविड-19 पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोविड-19 के अलावा अन्य जो महामारियां हैं उन सभी महामारियों पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग के संबंध में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य होता है। तो इस प्लानिंग के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोविड-19 के बाद आपको पता है कि भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज दिया है। तो 20 लाख का इकोनॉमिक पैकेज जो दिया गया है, इस 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज में किसके लिए क्या दिया गया? किसानों के लिए क्या है, लघु सूक्ष्म और मझोले उद्यमियों के लिए क्या है, रेहड़ी
ठेला वाले के लिए क्या है, एमएसएमई के लिए क्या है, इस पर आपको क्वेश्चन आएगा। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक आपका बड़ा पोर्शन बनता है कि 20 लाख का इकोनॉमिक पैकेज पर आपको सवाल पूछना ही पूछना है। और मेरी राय है कि आप 20 लाख के इकोनॉमिक पैकेज के बारे में हर परिप्रेक्ष्य में पढ़ लें। हर क्षेत्र के लिए जो भी सुविधाएं दी गई हैं सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राज्यों को क्या दिया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन आना तय है। तीसरी बड़ी बात है कि अगर हम एक कोचिंग के बजाय 3-4 कोचिंग के एनुअल कलेक्शन को अपने दिनचर्या में कलेक्ट कर लें और उसका रिवीजन कर लें। बहुत सारे लोग हैं जो एक कोचिंग पर डिपेंडेंट है, उसके बजाय अगर 3-4 कोचिंग का हम एनुअल कलेक्शन कलेक्ट कर लें, उसका रिवीजन कर लें, तो बहुत ही फायदेमंद होगा। क्योंकि हर कोचिंग के एनुअल कलेक्शन की अपनी विशेषता है और हर कोचिंग अपने हिसाब से एनुअल कलेक्शन करता है। तो हम समझते हैं कि वो आपको पूरी तैयारी का एक दायरा आप देगा, पूरी तैयारी आपको हो जाएगी। एक कोचिंग पर डिपेंड रहने से हो सकता है कि करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है, पोर्शन है, मार्च से जुलाई तक का कुछ ना कुछ इसमें कमी रह जाएगी। मित्रों, आपको भी मेहनत करना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट, मैं बता दूं कि ऑनलाइन नेशनल लेवल पर ऑनलाइन टेस्ट देकर आप अपनी जांच कर सकते हो। मैं मित्रों में बता दूं कि टेलीग्राम पर कई कोचिंग के मॉक पेपर उपलब्ध हैं। अगर उस पेपर को सॉल्व करते हो तो आप जज कर सकते हो, तुम जज कर सकते हो कि तुम्हारा स्कोर क्या है। अगर तुम मान लो कि अपने कोचिंग के को ऑनलाइन टेस्ट पर डिपेंडेंट हो तो तुमको जजमेंट करने में सहूलियत नहीं होगी। तुम एक कोचिंग पर डिपेंडेंट मत रहो, तुम कई कोचिंग पर अपने आप को फोकस करो और तुम देखो कि अदर्स कोचिंग के क्वेश्चन का लेवल क्या है, उस पर उसको सोल्व करके तुम नेशनल लेवल पर अपने आप को परख सकते हो कि मेरी तैयारी कहां तक हुई है और कहां तक हम उसको कर सकते हैं। इसलिए जान लीजिए कि कोविड-19 के बाद दुनिया बदल गई है। कोविड-19 के बाद हम एक दूसरे दुनिया में आ गए हैं। तो पोस्ट कोविड जो होगा वो आपके क्वेश्चन का एक बड़ा परिप्रेक्ष्य होगा। राहत, माइग्रेशन, मजदूरों का पलायन जैसी गंभीर समस्या, उनका पुनर्वासन, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, उसके लिए मनरेगा, उसके लिए लघु और छोटे उद्योगों की स्थापना। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में बड़े बड़े उद्योगों की जगह छोटे छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए तो लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। और निश्चित रूप से हर राज्य सरकारें अपने यहाँ जो लेबर, जो माइग्रेंट्स आए हैं, उनके श्रम शक्ति का इस्तेमाल करना चाहेगी, उसके लिए वेलफेयर स्कीम लाएगी और आपको क्वेश्चन में ये सब चीजें जुड़ेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो सुझाए गए, मेरे द्वारा जो बताए गए सूत्र हैं, उसको आप लोग अप्लाई करेंगे और 100% मेरा दावा है कि आप 100% इस परीक्षा में कंपीट कर जाएंगे। आपकी गारंटी होगी। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि मार्च से जुलाई तक का जो आपको मित्रों यही बता दूं कि यूपीएससी 15 दिन पहले तक का भी करंट अफेयर पूछता है। पता है ना आपको, 15 दिन पहले का भी करंट अफेयर्स आ सकता है। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान रखना है। इस वैश्विक महामारी के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विश्व को इस भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करें और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इस कोविड का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका भी आप अध्ययन करेंगे। क्योंकि इकोलॉजी, पर्यावरण पीटी का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, इससे क्वेश्चन आएगा। धन्यवाद।